हेलो डियर स्टूडेंट, लर्न इन यूनिक स्टाइल। ऑपरेशन रिसर्च एमबीए के लिए भी है, टीवाई बीएमएस के लिए भी है। ऑपरेशन रिसर्च का सारा ही सब मैंने अपलोड कर दिया है। इजी वे में, यूनिक वे में कोशिश करा कि एकदम मतलब कम से कम टाइम में आप लोग को कुछ सिखाने की कोशिश किया हो। पसंद आया तो प्लीज़ भाई लाइक कर देना या कमेंट कर देना, या कुछ ऐसा सम है जो नहीं समझ में आ रहा है या और भी कोई रिलेटेड का कुछ क्वेरी तो प्लीज़ आप बता देना, आपको उसका कोशिश करूँगा सोल्यूशन दे दूँ मैं। ठीक है, तो अभी अपन असाइनमेंट का एक सम देख रहे हैं जो स्पेशल केस है। ठीक है, तो पहले अपन क्वेश्चन रीड करते हैं कि क्या है। देखो, फैक्ट्री में 4 वर्कर है और 4 जॉब है। ठीक है, चार जन को जॉब देना है अपने को। तो ऑप्टिमल असाइनमेंट वर्कर को क्या जॉब दे कि क्या टाइम है ऑप्टिमल टाइम। ठीक है, और उसको अल्टरनेटिव कोई सोल्यूशन है क्या वो अपने को बताना है। तो देखो, टाइम वाला सम आया या कॉस्ट आया ना तो मिनिमाइज का सम है, ये याद रखना। ठीक है, टाइम रहेगा या कॉस्ट रहेगा ना तो मिनिमाइज का सम है। तो अभी अपन ने क्या किया है, जो क्वेश्चन था ना अपन ने सेम एज इट इज़ अपन यहाँ पर लिख दिया कि ये वर्कर 1 2 3 4 है, जॉब 1 2 3 4 है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, अपन ये देखेंगे कि प्रॉब्लम बैलेंस है क्या। बैलेंस मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। बैलेंस मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये 4 बैलेंस होना है, तो ये दोनों जगह पे 4 है। मैंने वो सब भी बताया जहाँ पर डिसबैलेंस होता है, तो वहाँ पर क्या करने का, डमी ऐड करने का, कैसे ऐड करने का, वो चीज़ भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ये क्लियर है। हाँ भाई, दोनों नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बैलेंस है। नेक्स्ट, अभी मैं पहला स्टेप सॉल्व करूँगा, रो मिनिमाइजेशन। ठीक है, तो रो मेरा ऐसा है हॉरिजॉन्टल। अभी मैं रो को मिनिमाइज़ करूँगा। ठीक है, तो रो को कैसा मिनिमाइज़ करते हैं याद रखो, सबसे छोटा नंबर लो क्वेश्चन में, सबसे छोटा नंबर उसको माइनस कर दो सबसे, मतलब 80 को सबसे माइनस करो, तो ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट, सबसे छोटा देखो कौन सा है, 70 है, सबको माइनस करूँगा, तो ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट, सबसे छोटा देखो रो में कौन है, 100, तो मैं क्या करूँगा, सबसे माइनस कर दूँगा, ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट, रो में देखो सबसे छोटा कौन है, 80 है, तो मैं माइनस कर दूँगा। सिंपल सब था एकदम। स्टेप 1, रो में क्या करने का, स्मॉल वैल्यू लेने का और माइनस कर देने का, हो गया रो मिनिमाइजेशन। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, कॉलम मिनिमाइजेशन करूँगा। कॉलम मतलब क्या है, कॉलम में सबसे स्मॉल नंबर लेने का और माइनस करने का, बस कॉलम के हिसाब से जाएगा। अभी देखो इधर सबसे छोटा 10 है ना, मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इधर आ जाएगा J1 J2 ऊपर आ जाएगा, तो ये 30 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये मैंने ये कर दिया। नेक्स्ट, इधर देखो सबसे छोटा कौन है, 10 है ना, माइनस कर दो, तो ये आया 10 10 30 0। नेक्स्ट, J3 में देखो 0 है ना, तो चलने दो, 0 है मतलब कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट, सबसे छोटा 0 है ना, तो एज इट इज़ लिखो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें ना सबसे पहला हंगेरियन मेथड कैसा रहता है ना, जिधर सबसे ज़्यादा 0 रहता है ना उसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो देखो ना, इधर 3 0 है, इधर 2 है, इधर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो मैं क्या करूँगा, उसको मैंने कैंसिल कर दिया, स्टेप 1। उसके बाद 2 0 है ना, स्टेप 2। उसके बाद इधर भी 2 0 है, स्टेप 3। उधर पर 1 ही 0 है ना, ये स्टेप 4। मतलब नंबर ऑफ रो क्या कर दिया, इधर देखो, इधर नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना लाइन बनाया अपन ने, 4, और नंबर ऑफ रो एंड कॉलम वो भी कितना है, 4। तो अगर दोनों बैलेंस होगा तो लिखने का ऑप्टिमल सोल्यूशन, दोनों बैलेंस रहेगा तो क्या लिखेंगे, ऑप्टिमल सोल्यूशन। मैंने वो भी सम बताया है जहाँ पर ये बैलेंस नहीं होता है, मतलब नंबर ऑफ रो एंड कॉलम और नंबर ऑफ मैट्रिक्स अलग अलग है, वो वाला सम भी मैंने अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, वो कैसा सॉल्व करते हैं, पर अभी मुझे तो कुछ दूसरा आपको बताना है। स्पेशल केस असाइनमेंट में मुझे दूसरा चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या होगा, देखो ज़रा, जो 0 है ना ये वाला, सिर्फ 0 को वैल्यू उठा के मैं यहाँ पर लिखूँगा। ठीक है, तो सिर्फ 0 की वैल्यू मैं उठा के लिख रहा हूँ 1 में, तो यहाँ पर 2 में 0 है, 3 में 0 है, 4 में 0 है, सेकेंड में लास्ट में 0 है, फिर यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट में 0 है, अब यहाँ पर सेकेंड और फोर्थ में 0 है। ठीक है, और मैंने क्या किया, स्पेशल केस क्यों है वो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ध्यान दो, स्पेशल केस क्यों है ये वो मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, कैंसिल कैसा करते हैं, रो वाइज कैंसिल करते हैं। रो में जिधर 1 0 है उसको सिलेक्ट करो। ठीक है, 1 0 को सिलेक्ट करो, तो इधर 1 0 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 3 है, तो जो 1 को सिलेक्ट किया उसके ऊपर बाजू वाला कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 2 है। अभी ऐसा कैसा बोल सकते हो कि मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको नहीं कर रहा हूँ, या फिर इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ इधर नहीं, तो ये कॉमन केस हो गया। तो एक केस में क्या बताओ कि मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और दूसरे केस में क्या बताओ कि मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये स्पेशल केस असाइनमेंट हो गया अपना।
तो अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर ये सिलेक्ट और ये सिलेक्ट। वैसे अपन को क्या करना है, एक और वापस फटाक से फ्रेम करना है, और अपन क्या बताएंगे, फर्स्ट वाला तो अपन ने किए थे, ठीक है। ये स्टेप में इसको किए थे ना सिलेक्ट, अभी मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अब एक है, इसको सिलेक्ट कर लिया, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू देखो कैसा लिखा है मैंने, पहले क्या है W1J3 है ना, तो W1J3 लिखा है। सेकंड क्या है W2J1 है ना, तो W2J1 लिखा है। थर्ड क्या है देखो W3J4, तो मैंने W3J4 लिखा है। फोर्थ देखो कितना वैल्यू है W4J2, मैंने W4J2 लिखा है। और ये स्पेशल केस की बात ये है कि दोनों आंसर आपका कॉमन आना चाहिए, ठीक है। आंसर दोनों आपका कॉमन ही आएगा। तो मैं ये ना, ये वैल्यू है ना क्वेश्चन से उठा के लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू है 80, इसका वैल्यू है 80, इसका वैल्यू है 100, इसका वैल्यू है 90, इसका वैल्यू है 80, इसका आया 70, इसका है 110, इसका है 90। तो इसको टोटल कर दो आप, 350 आएगा, इसका भी टोटल कर दो आप, 350 आएगा। तो आप इधर लिख दो ऑप्टिमल टाइम, कितना है ऑप्टिमल टाइम 350। ये अपना फाइनल आंसर है, ठीक है। सेम आएगा आंसर, पर मुझे बताना यही था आपको, फोकस एरिया मेरा इधर ही था 0 में, कि आप पहले इसको सिलेक्ट किए ना, तो दूसरा इसको सिलेक्ट करेंगे, 2 आ गए, ठीक है। बाकी सब में ऐसा आया नहीं था डबल, ये अपन ने स्पेशल केस में सॉल्व किए। बेसिक क्वेश्चन था, पहले रो मिनिमाइज़ किया, उसके बाद कॉलम मिनिमाइज़ किए, उसके बाद जो 0 है सिर्फ मैंने 0 लिखा। 0 कैंसिल करने का टाइम कुछ ट्रिक मालूम पड़ा कि हाँ भाई ये स्पेशल केस है, क्या करने का, ठीक है। तो वो जैसे 0 कैंसिल हो गया, तो जो बची हुई वैल्यू है मैंने क्या कर दिया, लिख दिया और क्वेश्चन से उठा के मैंने कॉपी कर दिया, और लास्ट मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो ऑपरेशन रिसर्च में ये 7 मार्क का सम आएगा। थैंक यू सो मच।